हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 11। ये कक्षा 10 की है। कक्षा 10 NCERT। हम एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। सबसे पहला है वृत्त के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक होगा वृत्त। क्या होगा? वृत्त। दूसरा होगा जीवा। जीवा हो गया, केंद्र हो गया, व्यास हो गया, तिजखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया। इन्हीं सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो हम आज का पहला टॉपिक है वृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल के नाम से जानते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि सर्कल एक तरह का चूड़ी आप लोग जानते हैं, जो बाला जो पहनते हैं, उसमें अगर हार्ट ना होता है तो ये चूड़ी क्या होता है? तो वृत्त के आकार का ही होता है। तो वृत्त जो होता है, एक बिंदु लेकर के हम जितनी भी भाग को घेरेंगे बराबर दूरी लेकर के, उनकी एक बिंदु को केंद्र मानकर उनके चारों ओर हम बराबर लंबाई से घेरेंगे तो वही क्या होगा? घेरे हुए भाग वृत्त होगा। इसी को हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल यानी वृत्त। ये पूरा एरिया क्या है? वृत्त है। ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र ही वृत्त है। घिरे हुए क्षेत्र इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त में जैसे ही ये क्या है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसको बोलते हैं परिधि और इसको बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसके बाद होता है त्रिज्या। क्या होता है वृत्त में? त्रिज्या। तो मान लेते हैं कि एक हमारा वृत्त है और वृत्त में केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी, केंद्र में वृत्त से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। जिसको हम आर से सूचित करते हैं। रेडियस यानी त्रिज्या को हम आर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। बड़ा आर बोलो या छोटा आर बोलो, ठीक। त्रिज्या को हम बड़ा आर से भी और छोटा आर से भी लिखते हैं। त्रिज्या के बाद होता है हमारा, आ जाता है व्यास। तो व्यास से पहले हम जीवा के बारे में बात करना चाहेंगे। तो वृत्त ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम मिलाएंगे, ये भी जीवा है। इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये भी जीवा है। इसको ऐसे भी मिलाएंगे, ये भी जीवा है। इसको ऐसे भी मिलाएंगे, ये भी जीवा। यानी कि वृत्त के एक भाग से दूसरे भाग, यानी कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो भी होगी, उनको दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे और जो लंबाई निकलेगी वही क्या होगा? जीवा होगा। यानी कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की दूरी ही जीवा कहलाती है। इसमें वृत्त में अनेकों जीवाएं खींची जा सकती हैं। मान के चलिए, इसमें यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही सीधा खींचे, मतलब इसको ऊपर से नीचे की ओर भी खींच सकते हैं। वृत्त में कई जीवाएं हम खींच सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। वृत्त में समान लंबाई की समांतर में दो ही जीवाएं बराबर होती हैं। आपस में दो जीवाएं बराबर लंबाई की होती हैं जो समांतर होती हैं। इसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं भैया? जीवा। कॉट। इसके बाद हम बात करने में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है।
जैसे ही हम जीवा खींचेंगे, यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, और खींचते खींचते जब हम सेंटर से पास करेंगे यानी केंद्र से पास करेंगे, तो केंद्र से जैसे ही पास होगा तो ये बन जाएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से ही पास होती है, और जैसे ही केंद्र से पास होगा तो ये बन जाएगा व्यास। क्या बन जाएगा? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं, इसीलिए डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर जो होता है 2 गुने आर होता है, 2r के बराबर। व्यास को बड़ा डी भी लिख सकते हैं, व्यास को छोटा डी भी लिख सकते हैं, त्रिज्या को बड़ा आर भी और छोटा आर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप लोग क्या कीजिए, तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल पर, क्योंकि क्षेत्रफल से ही वृत्त का जो भी क्षेत्रफल या चाप की लंबाई जो भी निकालेंगे सारा कुछ क्षेत्रफल से ही निकलेगा। तो अभी हम बताए हैं वृत्त की ये जितनी भी भाग घेरे हुए हैं, इन्हीं भाग को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। इन्हीं क्षेत्रों को, घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये हो गया वृत्त का घिरा हुआ भाग यानी क्षेत्रफल, और ये हो गया केंद्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है, आप लोगों को पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं त्रिज्यखंड पे। इससे ही निकलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप ध्यान देना, जैसे ही इस पूरा को हम घेरे हैं, ये हमारा हो गया वृत्त। वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि तक में घिरे हुए जो क्षेत्र होगा वही कहलाता है त्रिज्यखंड। चाप और त्रिज्या द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो चाप की बात आ गई तो हम चाप ही बतलाएंगे। पहले अब खंड की बात कर लेते हैं, त्रिज्यखंड की। इसको बोलते हैं हम त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड। जब त्रिज्यखंड की बात होगी तो त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। छोटा भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़ा भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड। आप जैसे ब्रेड के टुकड़े या परोठा को क्या करते हैं, तो 4 कोना में काटते हैं। एक कोना को काट के जो निकालते हैं वही त्रिज्यखंड होता है, जो केंद्र को कुछ न कुछ कोण बनाता है। तो मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है। ये क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या यानी कि आर है। तो आप बतलाइए, जब वृत्त था पूरा क्षेत्रफल बना रहा था तो कितना डिग्री का पाई बना रहा था? 360 डिग्री। तो आप यहीं से ले लीजिए, जब 360 डिग्री बना रहा था तब क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। कितना था? पाई आर स्क्वायर। अभी थीटा बना रहा है तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? तो आपको भी पता होगा, 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री 60 होगा। लेकिन हमको निकालना किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा के लिए कितना हो जाए? तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। आप भी जानते हैं एक एक नियम के माध्यम से, जब 360 डिग्री तो पाई आर स्क्वायर, तो एक के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360, इसीलिए थीटा के लिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। तो इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये जो हमारा हो गया त्रिज्यखंड का हो गया, सिर्फ थीटा बोलेगा, ना लघु बोले ना दीर्घ बोले, लघु का ही हम मान के चलेंगे, या दीर्घ का भी मान के चलेंगे तो वहाँ पे थीटा का मान देगा। अगर यहाँ लघु का भी बात चले तो यही होगा। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात हो, लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप ध्यान दीजिए कि अभी थीटा है, पूरा 360 बनाता है, तो यहाँ 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा के जब क्या होगा 360 माइनस थीटा बटा में हो जाएगा 360। यही हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करते हैं चाप की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम लघु चाप बोलते हैं। तो हम बात करते हैं पहले चाप के ऊपर, फिर बात करेंगे आगे किसी के ऊपर। देखिए ये केंद्र हो गया, जैसे यहाँ से हमको बोलेगा इस टुकड़ा को में कितना तार लगा, तो यही चाप की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई। तो इसी को हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्क, ARC। इसी का हिंदी नाम होता है माइनर आर्क, यानी कि लघु चाप। और इसको हम पढ़ने का जो तरीका होता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़े या तो क्लॉकवाइज पढ़े। ये होता है दीर्घ चाप। क्या होता है, दीर्घ चाप। हिंदी में बोला जाए तो मेजर आर्क। ठीक, इसको पढ़ने का तरीका तो दोनों होता है ए बी ही, लेकिन पढ़ने का तरीका होता है लघु चाप को अगर हम ए बी बोले, ए बी, तो लिखने का तरीका ये होगा। तो अगर इसको हम ए बी बोले हैं तो ये भी ए बी होगा, लेकिन इसको हम एंटी एंटी क्लॉकवाइज में लेके चले हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो बी से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी से ए, और ऊपर में चाप का चिन्ह हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही बढ़िया है। पूरे अगर चाप मिल जाए, दोनों दीर्घ चाप और लघु चाप मिल जाए तो क्या बन जाएगा, परिधि। क्या बन जाएगा, परिधि। परिधि के टुकड़े को ही हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो बतलाइए, जब तीन कोण थीटा के साथ ठीक ये ऐसे मिलाएंगे तो कुछ न कुछ डिग्री का कोण बनाएगा। मान के चलते हम थीटा डिग्री कोण बनाता है। जब पूरा 360 डिग्री बना रहा था तो परिधि क्या था, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि यही ना होता है, 2 पाई आर। तो बताइए अभी थीटा बना रहा है, एक के लिए क्या होगा, तो 2 पाई आर बटा 360। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा। तो हम लिखेंगे लघु चाप, लघु चाप या चाप की लंबाई, या चाप की लंबाई जब थीटा डिग्री का कोण बनाता हो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटा थीटा बटा 360। 2 पाई आर थीटा बटा 360। इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी में 2 से हम काटते हैं तो 180 बार में जाता है। तो इसी को कोई कोई बताता है कि पाई आर थीटा बटा 180, यह भी होता है लघु चाप।
क्या होता है, लघु चाप की लंबाई। ये कब की है, जब थीटा डिग्री का कोण बनाता हो। अब बात करेंगे और पूछा जाए कि दीर्घ चाप की लंबाई क्या होती है तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। दीर्घ चाप की लंबाई जो होगा, आप यहाँ देखिए, अभी थीटा है, दीर्घ चाप इस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो पूरा 360, तो थीटा हटाएंगे तो 360 माइनस थीटा, तो बताइए 360 माइनस थीटा के लिए कितना हो जाएगा, तो होगा 2 पाई r थीटा। थीटा के जब लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटा 360, या इसी को लिखेंगे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा पाई r 360 माइनस थीटा बटा 180। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 से काटेंगे 180 हो जाएगा, लेकिन हमको ज़्यादातर याद रहता है ऊपर वाला है। ठीक, इसके बाद हम बात करने वाले हैं वृत्त की परिधि। छूट गया था, लिखते हैं वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है, 2 पाई r। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वृत्त की परिधि। एक और होता है, क्या होता है, तो 2 पाई r को हम ये भी तो लिख सकते हैं पाई गुने 2r। बताइए, पाई तो होगा ही, लेकिन 2r अभी पढ़े हैं व्यास को, और व्यास को बोलते हैं d, तो पाई गुना d यानी पाई d। तो कोई पूछेगा आपसे कि व्यास जब पता हो तब वृत्त की परिधि क्या होता है, तो क्या बोलोगे, वृत्त की परिधि या तो 2 पाई r बोलो या तो पाई इंटू डी बोलो, दोनों चलेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं त्रिज्यखंड भी हो गया, वृत्तखंड के बारे में। वृत्त के एक टुकड़ा को ही वृत्तखंड कहा जाता है, वृत्त के टुकड़े को ही हम वृत्तखंड कहते हैं। जैसे हम वृत्तखंड को कलर कर देते हैं, ये पूरा क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो वृत्त के जो टुकड़े होंगे, मान के चलो हम जीवा और चाप के बीच की दूरी भाग को, जीवा और चाप के बीच का भाग ही वृत्तखंड कहलाता है। तो ये भाग क्या, ये जो रंग रहा है ये हो गया लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसका फॉर्मूला बहुत पेचीदा है। पेचीदा क्या है, तो इसमें कुछ रचनाएं करनी पड़ती है इसको निकालने के लिए, तो हम निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का बारे में कोई पूछेगा तो यहाँ से हमको क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करनी, यानी कि त्रिज्या खींचनी है। जैसे त्रिज्या खींचेंगे तो ये हमको त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें कुछ न कुछ थीटा बनेगा। आपको पता होगा कि इस पूरे भाग को हम क्या बोलते थे, लघु त्रिज्यखंड, और इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो लघु त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, वृत्तखंड होगा। तो लिखेंगे वृत्त, यहीं से लिखते हैं वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लघु वृत्तखंड का आप कभी पढ़े हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी पढ़े पाई r² थीटा बटा 360
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, दोनों भुज है, ये भी आर है तो ये भी आर होगा, तो आर स्क्वायर साइन के साथ बीच का एंगल साइन थीटा, तो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब थीटा के हो। तो थीटा हम लेके चलते हैं लघु के लिए, तो लघु की ही बात करेंगे। ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर थीटा के जगह पे 360 माइनस थीटा देंगे तो हमारा बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि थीटा जो हम देंगे तो सिर्फ हमारा इतना ही भाग आएगा, ये वाला भाग, ये पूरे के पूरे भाग आ जाएंगे। ठीक, आपको टेंशन लेने की आवश्यकताएं नहीं होगी, लेकिन इससे बेस्ट होगा दीर्घ वृत्तखंड के लिए हम सिर्फ फॉर्मूला बना के दे रहे हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। लघु त्रिज्यखंड, सॉरी वृत्तखंड को घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फिर जैसे ही इसी थीटा पे मान आ जाएगा, फिर हमको 360 माइनस थीटा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।